दोस्तों, देश के अंदर ऐसे हालात हो गए हैं कि जनता तक असली सच्चाई क्या है वह पहुंचाने की बजाय गलत खबरें, फेक खबरें पहुंचाई जाती रही हैं। और कई बार इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं कि किस तरीके से सच्चाई कुछ और होती है, दिखाया कुछ और जाता है, जनता के पास कुछ और ही परोस दिया जाता है। लेकिन इस बार यह दांव उल्टा पड़ गया है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी को लेकर के मानहानि का केस कर दिया है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत टीवी पर ऊपर कांग्रेस पार्टी ने मानहानि का केस कर दिया है। और यह मामला सन 2025 का है। और इस पर जो है आज सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ है आगे मैं आपको बताऊंगा। और किस मामले को लेकर के कोर्ट ने समन भी जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, समन जारी कर दिया है। वही अर्नब गोस्वामी जो बात बात पर पूछता है भारत, इस बार भी पूछता है भारत कि ऐसी क्या नौबत रही कि फर्जी खबरें चलानी पड़ रही हैं। पूछता है भारत, ऐसी क्या मजबूरी रही, किसके कहने पर आपने इस तरह की खबरें चलाई। पूछता है भारत कि देश से माफी कब मांगी जाएगी। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या है, सन 2025 मई की एक खबर है। रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी की तरफ से एक खबर चलाई जाती है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यालय जो है इंडिया में तो है ही यही है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है, जो ऑफिस है, वो तुर्की में भी है। इस तरीके की खबरें चलाई गई। और न सिर्फ यह बात बताई गई बल्कि एग्जैक्ट वर्ड जो है, जो अर्नब गोस्वामी की तरफ से कहा गया। सबसे पहले आप इस खबर के हेडलाइन को देखिए। खबर में लिखा गया है, खबर जरा देखिए, लाइव लोग की खबर, और लिखा है कि कांग्रेस के तुर्की ऑफिस दावे पर विवाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को भेजा समन, अंतरिम राहत नहीं। दूसरी खबर बार एंड बेंच की, दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में अर्नब गोस्वामी को समन जारी किया है। समन जारी किया जा चुका है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि दरअसल ये मामला पूरा था क्या। मैं आपको बता दूं, बार एंड बेंच की खबर है और इस खबर में लिखा गया है कि रिपब्लिक टीवी पर प्रसारित किया गया और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिसमें इस्तांबुल में एक इमारत को कथित कार्यालय के रूप में दिखाया गया। यह दावा ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में किया गया था, जब तुर्की पाकिस्तान के पक्ष में था। प्रसारण के दौरान गोस्वामी ने कहा कि यदि आप कांग्रेस पार्टी के मतदाता हैं, यदि आप उन लुप्त हो रहे लोगों के समूह में हैं जो कांग्रेस पार्टी के मतदाता हैं, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का तुर्की में किस प्रकार का व्यवसाय है। दोस्तों, कोई वहां पर दफ्तर नहीं, कहीं की तस्वीरें कहीं दिखा करके यह बताया गया कि तुर्की के अंदर कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, ऑफिस है। कहीं की तस्वीरें कुछ भी दिखा कर कह दिया गया। और इसको लेकर के किस तरीके से कई एक फैक्ट चेक जो एजेंसी हैं, उन सभी एजेंसियों ने फैक्ट चेक के माध्यम से जब जांच पड़ताल किया, निकाला, पुष्टि की, तो पता चला कि ये खबर जो है गलत पेश किया जा रहा है। क्योंकि तुर्की के अंदर कांग्रेस पार्टी का कोई दफ्तर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। तो फिर अर्नब गोस्वामी की तरफ से क्यों चलाया गया, रिपब्लिक टीवी की तरफ से क्यों चलाया गया। यही तो पूछता है भारत कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि आप कांग्रेस को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूछता है भारत कि ऐसी क्या मजबूरी रही, किसका दबाव रहा जो आपने इस तरीके से गलत न्यूज को फैलाया। और इस बार कांग्रेस पार्टी जो है ऐसे लोगों के धागे खोलने के लिए एकदम तैयार हो चुकी है कि कोई अगर एक भी गलत खबर, गलत तरीके से प्रसारण किया गया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, तो इस बार लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी। और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। भले ही यह मामला सन 2025 मई का हो, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का हो, लेकिन अब इस मामले में सुनवाई होनी शुरू हो चुकी है। खबर में आगे आपको बता दूं, लिखा गया है कि सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से पेश
एडवोकेट मोहम्मद अली खान ने दलील दी कि कथित सामग्री लगातार उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि भले ही इसे गलत माना जाए, लोग अभी भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे नुकसान जारी है। यह विवाद पिछले वर्ष मई के प्रसारित एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसमें दावा किया गया कि तुर्की के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बताया गया। बाद में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें अमित मालवीय का भी नाम शामिल था। हालांकि बाद में रिपब्लिक टीवी ने इसे त्रुटि के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि तकनीकी गलतियों के कारण एक गलत तस्वीर का उपयोग हो गया, जिसका वास्तविक संदर्भ में कोई संबंध नहीं था। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि चलिए कि आपके मुख से कुछ गलत निकल सकता है, लेकिन वो तस्वीरें गलत हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके मुख से जब निकल रहा है और बार बार आप सवाल पूछ रहे हैं, उसको गलत कैसे आप साबित कर पाएंगे? तो क्या आपने बिना जांच पड़ताल किए ही आपने खबर चला दी, जनता के सामने आपने परोस दिया? तो क्या किसी पार्टी की छवि खराब नहीं हुई? क्या सोच करके यह खबर चलाई गई? दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा समन भेजा जा चुका है और अगली सुनवाई जो है, इसमें बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई 19 मई को निर्धारित की गई है। इससे पहले भी कर्नाटका हाई कोर्ट ने 22 मई सन 2025 को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच पर जो है किस तरीके से जो है अंतरिम रोक जो है लगाई गई थी। इसमें कहा जा रहा है कि रिपब्लिक टीवी द्वारा जब जानकारी मिली तो रिपब्लिक टीवी ने उस पूरी जानकारी को सुधार ली। लेकिन एक देखिए कि किस तरीके से जनता के सामने, आम जनता के सामने परोस दिया जाता है, गलत चीजों को भी ठीक बताकर परोस दिया जाता है। लेकिन जब जनता के सामने वो चीजें पहुंच जाती हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वही चीजें घूम रही होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मोदी जी ने वो शब्द कहा था कि इधर से आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा, और राहुल गांधी तो कहां मोदी जी की बातों को कोट कर रहे थे कि मोदी जी ने कहा था कि इधर से आलू डालो इधर सोना निकलेगा। और आज तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह बात एक्चुअल में मोदी जी ने कही थी, राहुल गांधी जी ने तो उसको कोट किया था। कई बार ऐसे दावे किए गए, लेकिन फिर भी जो वीडियो चली जाती है वो चली जाती हैं। तो जब अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को लेकर के जब कोई बता देगा कि तुर्की में है मुख्य कार्यालय, तो ये छवि के साथ छवि को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा रही, तो फिर क्या की जा रही है? ये तो अलग तरीका हुआ कि भाई बाद में माफी मांग ली, बाद में जो है कह दिया गया कि हमने सुधार कर लिया। तो अब आकर एक ये भी जारी कर दिया जाए कि मेरी वीडियो से कितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचा कि तुर्की में है कांग्रेस पार्टी कार्यालय, और जब मैंने ये छवि सुधारी, जब मैंने ये इसको ठीक किया, तो कितने लाख लोगों के पास पहुंचा कि दरअसल तुर्की के अंदर कोई ऑफिस था नहीं, गलती से खबर चला दी गई। क्या इसकी भी जानकारी है क्या? दोस्तों, कई बार ऐसा मौका मिलता है, कई बार ऐसे खबरें देखने को मिलती हैं कि राहुल गांधी की छवि को लेकर के क्या कुछ नहीं गढ़ा जाता है। कभी तस्वीरें कुछ दिखा दी जाती हैं, कभी वीडियो कट करके दिखा दिया जाता है कि चील कौवों को रोजगार दे रहे हैं, जबकि बात कुछ और संदर्भ में कही जाती है, दिखा कुछ और दी जाती है। यह हालत हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों, इस बार कांग्रेस पार्टी फुल एक्शन मोड में है। कुछ ऐसे पत्रकार, कुछ ऐसे चैनलों के भी धागे खोलने की तैयारियों में जुट चुकी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि अर्नब गोस्वामी को कांग्रेस पार्टी माफ कर देगी? क्या सच में रिपब्लिक टीवी को माफ कर देगी, या फिर लड़ाई इस तरीके से जारी रहेगी? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट्स में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।